नमस्कार। आज के इस वीडियो में जो हम लोग गोस्वामी तुलसीदास की रचना पढ़ रहे हैं, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, उसी का अगला भाग पढ़ेंगे। और पढ़ने के पहले इसके शब्दार्थ पर एक दृष्टि हम डाल लें। शब्दार्थ को जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि हमने पहले ही बताया था कि जो कविता हम लोग पढ़ रहे हैं वो अवधी भाषा में है और हम लोग खड़ी बोली हिंदी के विद्यार्थी हैं। तो फिर अवधी के शब्दों का जब तक हम खड़ी बोली में अनुवाद नहीं जानेंगे, उसका अर्थ नहीं समझेंगे, तब तक कविता को समझने में कठिनाई होती रहेगी। इसलिए शब्दार्थ यहां पर जो कुछ शब्द हैं, विहसी मतलब हंसकर, विहसी। मृदु का मतलब कोमल, बानी यानी वाणी। हिंदी में जब खड़ी बोली में लिखते हैं तो बड़ी ना का प्रयोग करते हैं, टबड़गी ना जिसको कहते हैं, और यहां पर बानी लिखा है। महाभट्ट का मतलब महान योद्धा, महायोद्धा। पुनी, पुनी बार बार। दिखाव का मतलब दिखा रहे हैं, कुठारू यानी कुल्हाड़ी, फरसा। चाहत यानी चाहते हैं, चाहते हो या चाहते हैं। उड़ाबन, उड़ा देना, उड़ाना। फूंकी मतलब फूंक से, फूंक करके। पहाड़ू यानी पहाड़। कुम्हर बतिया, कोहड़े का छोटा फल। कहीं कहीं पर उसके लिए शब्द आता है काशी फल। वो एक सब्जी है कोहड़ा, उसका छोटा सा फल बतिया जिसको कहते हैं। तो कुम्हड़ बतिया यहां शब्द दिया है, यानी कोहड़े का छोटा फल या काशी फल। तर्जनी मतलब अंगुली। ये अंगुली अंगूठे के पास वाली जो अंगुली है, तर्जनी अंगुली इसको कहते हैं। सरासन यानी धनुष, सरासन। बाना, वाण, वाण जो होता है धनुष पर चलाने वाला। भृगु सुत परशुराम जी को कहा जाता है। भृगु के सुत, सुत यानी संतान, तो परशुराम जी कहे जाते हैं। समुझी मतलब समझकर, बिलोकी यानी देखकर। सहो मतलब सहन कर रहा हूं, सहो। रिस यानी गुस्सा, क्रोध। सुर का मतलब होता है देवता। महिषुर यानी ब्राह्मण। हरिजन, हरिजन मतलब भगवान के भक्त। हरि का मतलब भक्त होता है, भगवान होता है, और जन का मतलब लोग। तो हरिजन यानी हुआ भगवान के लोग, भगवान के भक्त। गाई, गाय, गाय जो एक पशु है, तो गाई का मतलब है यहां पर गाय। सुराई का मतलब वीरता। सुर का मतलब वीर भी होता है और सुराई का मतलब हो गया वीरता। बधे, वध करना मतलब मारने से, वधे यानी मारने से। अपकीर्ति, अपयश, यश का क्षय होना अपयश कहलाता है, या अपकीर्ति, कीर्ति का क्षय होना। हारे का मतलब हारने से। मारतहूं, मारने से। पा, पा का मतलब पैर। परिये मतलब पढ़ते हैं, पैर पढ़ते हैं, पा परिये। कोटि यानी करोड़, एक करोड़ की संख्या को, संस्कृत का यह शब्द है कोटि, कोटि मतलब करोड़। कुलिस यानी कठोर, व्यर्थ, बेकार। धरहूं मतलब धारण किए हुए हैं, रखे हुए हैं। क्षमहु यानी क्षमा करे। धीर का मतलब धैर्यवान। सरोष यानी क्रोध सहित। भृगुवंश मणि, भृगुवंश मणि परशुराम जी को कहा जाता है। भृगुवंश के मणि यानी परशुराम। गिरा का मतलब वाणी, आवाज, बोली, गिरा। तो अब कविता की पंक्तियां देखें। लिखा है आगे कि बिहसी लखनु बोले मृदुवानी। इसकी पहले की पंक्ति हम लोग ध्यान करें तो उसमें था कि गर्वन के अर्भक दलना परशुमोर अति घोर। जब परशुराम जी ने कहा कि तुम मेरे फरसे को नहीं जानते, यह गर्भ में पलने वाले शिशु का भी नाश कर सकता है, तब आगे लिखते हैं तुलसीदास कि विहसी लखनु बोले मृदुवानी। यह ऐसा सुनने के बाद लक्ष्मण जी हंसने लगे, बिहसने लगे। हंसना और बिहसना थोड़ा सा अंतर है दोनों में। हंसना एक स्वाभाविक क्रिया है, कोई भी हंसी की बात सुनी, हमें हंसी आ गई तो वो हंसना हुआ। और बिहसना होता है जानबूझ करके हंसना, किसी पर व्यंग करना, वो जानबूझ के हंसना बिहसना कहलाता है। तो यहां पर हंसना शब्द नहीं दिया, बिहसना शब्द दिया है। तो लिखते हैं कि बिहसी लखनु बोले मृदुवाणी। बिहसते हुए या सीधे कहिए हंसते हुए लक्ष्मण जी
मधुर वाणी में बोलने लगे, मृदु वाणी में कोमल वाणी बोलने लगे। अहो, क्या बोले लक्ष्मण जी? अहो मुनीषु महाभट मानी। कहा कि हे मुनि, आप तो अपने आप को महाभट समझ रहे हैं। मानी मतलब मान रहे हैं, महाभट यानी महान योद्धा। कहा कि हे मुनि, आप खुद को, अपने को बहुत बड़ा योद्धा समझ रहे हैं। पुनि पुनि मोही देखाव कुठारू। पुनि पुनि यानी बार बार मुझे अपना फरसा दिखा रहे, कुठार दिखा रहे हैं। मोही देखाव कुठारू, अचहत उरावन फूंकी पहाड़ू। पहाड़ू यानी पहाड़। कहा कि मुझे तो ऐसा लगता है जैसे आप अपने फूंक से पहाड़ को उड़ा देना चाहते हैं। कोई फूंक से भला पहाड़ को कैसे उड़ा सकता है? तो लक्ष्मण जी ने कहा कि जैसे वह कार्य असंभव है, वैसे ही यह भी काम असंभव है। आप तो ऐसा लगता है जैसे फूंक से ही चाहत उड़ावन, चाहते हैं उड़ा देना। कैसे? तो फूंकी पहाड़ू, पहाड़ को फूंक से उड़ा देना चाहते हैं। तो लक्ष्मण जी ने आगे कहा कि यहाँ कुम्हर बतिया को नहीं, यहाँ कोई हम कुम्हर के बतिया नहीं है, कोहड़े का छोटा सा फल नहीं है। जे तर्जनी देख ही मर जाही। ऐसा कहा जाता है कि कोहड़े का वो छोटा सा जब फल रहता है, बतिया उसका, तो उसको तर्जनी उंगली कोई दिखा दे तो उतना से ही वो मर जाते, वो समाप्त हो जाते, सूख जाते हैं। तो लक्ष्मण जी ने कहा कि आप मुझे कुम्हर का बतिया मत समझिए, उसके समान इतना निर्बल मुझे मत समझिए जो मात्र अंगुली दिखा देने से ही सूख जाते हो। मैं इस तरह से सूखने वाला, मरने वाला नहीं हूं, इतना निर्बल मैं नहीं हूं। यहाँ कुम्हर बतिया को नाही, को नाही मतलब कोई नहीं है, यहाँ कोई कुम्हर के बतिया नहीं है। जे तर्जनी देखी मर जाही, जो तर्जनी देखते ही मर जाते हैं। देखी कुठार सरासन बाना। कहा कि मैंने तो देखा कि आपके पास फरसा है, धनुष है, सरासन यानी धनुष, बाणा यानी बाण है। मैं कछु कहा सहित अभिमाना, मतलब कि ये सब देखने पर मुझे ऐसा लगा कि आप बहुत बड़े योद्धा हैं, बड़े बलवान हैं, और इसलिए पूरे अभिमान के साथ, मैं कछु कहा मैंने कुछ अभिमान के साथ आपको कह दिया। मैंने देखा कि आपके पास ये फरसा है, धनुष है, बाण है, मुझे लगा कि आप कोई बहुत बड़े योद्धा हैं, और मैंने भी अभिमान के साथ आपको कुछ कह दिया। मैं कछु कहा सहित अभिमाना। भृगुसुत समुझी जनेऊ बिलोकी। आपके शरीर पर मैंने जनेऊ देखा, मैं समझा आप ब्राह्मण हैं, भृगुसुत है। तो भृगुसुत समझ करके जब मैंने ऐसा माना कि आपके शरीर पर जो ये जनेऊ है यज्ञोपवीत है, उससे पता चला, उससे मैंने जाना कि आप कोई ब्राह्मण है, भृगुसुत है। और जो कछु कहूं सहूं रिस रोकी। आपने जो कुछ भी कहा उसे मैं क्रोध को रोक करके, रिस रोकी, अपने क्रोध को रोक करके सहन करता चला गया। जो कछु कहूं, आपने जो कुछ भी कहा, सहूं मतलब मैंने सहन किया। कैसे? क्रोध को रोक करके। क्यों ऐसा किया? क्योंकि मैंने समझा कि आप कोई ब्राह्मण हैं, आपके शरीर पर ये यज्ञोपवीत है। और ऐसा इसलिए किया, अगली पंक्ति में लिखते हैं कि सुर महिषुर हरिजन अरु गाई। सुर यानी देवता, महिषुर यानी ब्राह्मण, हरिजन भगवान के भक्त, अरु, अरु मतलब और, गाई यानी गाय। चार नाम दिया यहां पर, देवता, ब्राह्मण, भगवान के भक्त और गाय। हमरे कुल इन पर न सुराई। हमारे कुल के लोग, वंश के लोग इन चारों पर अपनी वीरता नहीं दिखाते हैं। किस पर? किस पर? तो सुर, महिषुर, हरिजन और गाई। देवता पर, ब्राह्मण पर, भगवान के भक्त पर और गाय पर। हमरे कुल इन पर न सुराई। हमारे कुल के लोग, वंश के लोग इन चारों पर अपनी वीरता नहीं दिखाते। क्यों नहीं दिखाते? आगे लिखा है कि बधौ पाप अपकीरति हारे। इन चारों का यदि वध करो तो पाप लगता है, और यदि इनसे हार जाओ तो अपकीर्ति होती है, अपयश होता है।
वध करने से पाप लगता है, वधे पाप अपकीरति हारे, और हार गए अगर इन पर अगर प्रहार किया और हम हार गए तो हमारा अपयश होगा, अपकीर्ति होगी। तो मारतहु पाप परिय तुम्हारे, आप तो यदि मुझे मारेंगे भी तो भी मैं आपके चरण पर ही परूंगा, मैं आप पर हाथ नहीं उठाऊंगा। मारतहु पाप परिय, पा का मतलब पैर, आप यदि मुझे मारेंगे भी तो भी मैं आपके चरण ही परूंगा, पैर ही परूंगा। कोटि कुलिशम वचन तुम्हारा, और आगे कहा लक्ष्मण ने कि आपके जो वचन है ना वो करोड़ों वज्र के समान है। कोटि कुलिश सम वचन तुम्हारा, कहा कि आपके जो ये वचन हैं वो बड़े कठोर हैं, करोड़ों वज्र के समान हैं। आपके एक एक वचन तो व्यर्थ धरऊं धनुबान कुठारा, आप तो व्यर्थ में ये धनुष बाण फरसा, व्यर्थ धरऊं धनु बाण कुठारा, धनुष बाण फरसा ये तो आप व्यर्थ धारण करते हैं, आपकी तो वाणी ही करोड़ों वज्र के समान है। आगे लिखा, जो बिलो की अनुचित कहूं क्षमहु महामुनि धीर, सुनी सरोस भृगुवंश मणि बोले गिरा गंभीर। जो बिलो की अनुचित कहूं, लक्ष्मण जी ने कहा कि यदि आपकी दृष्टि में, आपके जानते हुए में यदि मैंने कुछ अनुचित कहा है तो हे धैर्य वाले महामुनि क्षमा कीजिए। क्षमहु महामुनि धीर, हे धैर्य वाले महामुनि आप इसके लिए मुझे क्षमा करें। सुनी सरोस भृगुवंश मणि, सरोस रोस के साथ, कौन? परशुराम जी, भृगुवंश मणि। तो सुनते ही वो परशुराम जी को फिर क्रोध आ गया और क्रोध में भर करके, रोष से भर करके बोले गिरा गंभीर, गिरा यानी बानी, और पूरी गंभीर बानी में इस प्रकार बोलने लगे। फिर परशुराम जी आगे क्या बोले ये अगले वीडियो में हम लोग जानेंगे। आप इन शब्दार्थों को याद करेंगे, फिर इसके भावार्थ को अपने शब्दों में लिखने का प्रयास करेंगे। जो कठिनाई हो फिर आप हमसे समझेंगे। धन्यवाद।